उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए, मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर। और ये माह वैसे भी हर साल विशेष रहता है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। इस बार भी ये माह विशेष है। कैसे कि बहुत सारे व्रत और त्योहार इस माह भी आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 2 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन, जो कि भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है, वो बनाया जाएगा। 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहे हैं और उसके साथ हमारे संस्थान में 1 माह से चल रही श्रावण मास की पूजा का भी समापन हो जाएगा। तो अब तक आपने अगर इस पूजा का लाभ प्राप्त नहीं किया है तो आज ही इस पूजा का लाभ प्राप्त करें। 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व आ रहा है। 23 अगस्त को बचबारस और पर्युषण पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है। तो ये हैं इतने सारे व्रत और त्योहार जो कि अगस्त माह को बना रहे हैं विशेष। पर क्या ग्रहों के हिसाब से भी ये माह इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है। महीने की 1 तारीख को वे सिंह राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 21 तारीख को उच्च के होकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में विराजमान है और 10 अगस्त को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की गुरु ग्रह की अगर बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, इस पूरे माह वे आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही अवस्था में वक्री होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि बुध और सूर्य पर, और उसके बाद में जब शुक्र भी शनि 5वें भाव में आ जाएंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि उन पर भी पड़ेगी और 10वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है। शनि की दृष्टियां इतनी अच्छी नहीं मानी गई है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। अब क्या प्रभाव शनि की दृष्टियों का पड़ेगा, क्या प्रभाव गुरु की दृष्टियों का पड़ेगा, क्या जीवन में ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके लाइफ में इस माह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहता है। तो अब सबसे पहले बात करें आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी गुरु की, जो कि आपके ही लग्न में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। गुरु का आपके घर में, अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही सौम्य और एक बैलेंसिंग पर्सनालिटी लेकर आएगा। इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार रहेगा। लोग आपके व्यक्तित्व को सराहेंगे और आपके कार्यों की सराहना चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। ज्ञान देने का कार्य आप लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। कई लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल बन जाएंगे। इस समय आपके कुटुंब से, आपके परिवार से भी आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे। खासकर ददियाल से आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ और मृदुभाषी बन जाएंगे। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर आप शिक्षण का कार्य करते हैं, ज्ञान देने का कार्य करते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या फिर रिसर्च का कोई काम करते हैं, मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस माह अपने कार्य से देखने को मिलेगा। अब गुरु चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, क्योंकि मीन राशि वालों को भी द्विकेंद्राधिपति दोष का सामना करना पड़ रहा है।
आपके सुखेश और सप्तमेश बुध हैं और लग्नेश और कर्मेश गुरु हैं। तो गुरु चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और लग्न में स्वग्रही होकर बैठे हैं, कर्म के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट बहुत शानदार आपको देखने को मिलेंगे। काम में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी, बॉस आपके कार्यों को फाइनली अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो भी टारगेट आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं वो टारगेट आप इस माह अचीव कर ही लेंगे। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा और कर्म पद पर आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट अगर रुके हुए हैं तो वो अब आपको मिल जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से हैं, अगर आप उसमें कार्यरत हैं तो आपके मन चाहे ट्रांसफर के भी योग इस समय बन रहे हैं। सोने के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। पिता का मार्गदर्शन आपको भरपूर मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने विजन को, अपनी समस्याओं को क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आपकी इस समय दूर हो जाएगी और आप जो भी मन में ठानेंगे उस काम को पूरा करके ही दम लेंगे, यानी वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा। तो अपने दृढ़ संकल्प से आपको इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़े तो समस्याएं आपके जीवन में उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। यानी धन भाव की यदि बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि महीने के प्रारंभ में तो अपने ही घर में बैठेंगे और उसके बाद भी अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। मंगल का यानी धनेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा, आपके धन में वृद्धि करेगा, रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाएगा और कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में होंगे जो कि आपके टैलेंट को इस समय दर्शाएंगे, यानी आपको इस समय एक्सप्लोजर मिलता हुआ दिखाई देगा। काम में भी आपका मन अधिक लगेगा क्योंकि आप अपने काम में अच्छी उन्नति करेंगे, आपके कार्यों को अप्रिशिएट किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपका मनोबल भी बढ़ेगा और कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां दूर हो जाएगी। रिश्तों की बात करें तो कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों के साथ में आवागमन, आना जाना, उनके साथ बैठना, घर में मेहमानों का आवागमन, ये आपके जीवन में इस माह अधिक रहेगा। परंतु इससे आपकी एक छवि और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। गणमान्य लोगों की श्रेणी में आपको जाना जाएगा और समाज में आपका विशिष्ट स्थान रहेगा। अब मंगल चूंकि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं तो भाग्य के हिसाब से भी आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मंगल जब अपने से एक घर यानी आपके तृतीय स्थान में आकर बैठेंगे तब भाग्य को देखेंगे और भाग्य का स्थान उनका खुद का है। जब मंगल लक के फैक्टर को देखेंगे तो लक से संबंधित जो भी काम आपके अटके हुए हैं वो द्रुत गति से हो जाएंगे। यानी जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब तक आपका मामला अटका हुआ है, कोई आपको ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा है या आप बाहर जाकर अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, अपने लक को आजमाना चाहते हैं और बाहर से आपको इन्विटेशन नहीं आ रहा, कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में चल रही है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो अब वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आप लक्ष्य केंद्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इस समय एजुकेशन से संबंधित जो भी अटके हुए काम है वो द्रुत गति से हो जाएंगे। अगर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी करनी पड़ेगी, तो रुके हुए अटके हुए सभी काम तेजी से होते चले जाएंगे, इसलिए पहले उन कार्यों को लें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। इस समय रिस्की कामों में हाथ डालना भी आपके लिए उचित रहेगा, परंतु सोच समझकर निवेश करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म से बचें। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे, घर में भी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा इस समय बन सकती है और आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। तो अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं बुध और बुध आपके षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं, रोग भाव में। महीने के प्रारंभ में ही बैठ जाएंगे, 1 तारीख को ही बुध आपके रोग भाव में आ रहे हैं और 21 अगस्त तक वे आपके रोग भाव में ही बैठने वाले हैं। तो सुखेश का आपके रोग भाव में जाकर बैठना अचानक से खर्चे आपके जीवन में ला सकता है जो आपने सोचे भी नहीं है।
ऐसे खर्चे आपके जीवन में आ जाएंगे और उस वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में चलना पड़ेगा। अगर खर्चे आ भी गए तो कितना खर्च करना है उस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया है तो नया ला रहे हैं तो उससे कई गुना आप बढ़ चढ़कर उसको खर्च कर रहे हैं जिसमें आपका बजट नहीं है। तो बजट देखकर आप चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इससे सुदृढ़ बनी रहेगी। माँ का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु उनके बीपी से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव दिलाएगी, परंतु आपकी मेहनत के दम पर आप इन चीजों की भरपाई भी कर देंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु आप कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर उस पेपर को पूरा पढ़ लें और उसके बाद उस पर साइन करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अब बुध चूंकि आपके सप्तमेश में है और 21 अगस्त को बुध उच्च के होकर सप्तम भाव में ही बैठ रहे, तो सुख स्थान के हिसाब से भी जो अटकाव की समस्याएं अब तक चल रही थी उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और सप्तम भाव के हिसाब से तो शानदार रिजल्ट मिलेंगे। यानी व्यापारी वर्ग जो कि 21 अगस्त तक धीरे धीरे अपनी गति से व्यापार चला रहा था, वो एकदम से स्पीड मारेगा और व्यापार को एक ब्रांड लेवल पे ले जाके आप खड़ा कर देंगे। परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपको गेन करना है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है, आपने मिस कर दी उसको, तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर जल्दबाजी में निर्णय ले लिया तो भी पछताना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझकर डिसीजन में आगे बढ़ें। ये समय आपके लिए 50-50 वाली स्थिति में है और बुध के हिसाब से तो 50-50 वाली स्थिति ही है। इसीलिए व्यापारी वर्ग को बहुत तोल मोल कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपको सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करना है और 21 अगस्त के बाद में उस कार्य को स्पीड दे देनी है। दाम्पत्य जीवन में भी ऐसे ही भाव बने रहेंगे, यानी उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको झेलनी पड़ेगी। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी वापस रिश्तों में माधुर्य स्थापित हो जाना, यानी रूठना मनाना पूरे माह चलता रहेगा, पर दाम्पत्य जीवन की गाड़ी कभी नहीं अटकेगी। और लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी आपको अच्छी सफलता इस माह मिल सकती है। अगर आप मन ही मन किसी को चाहते हैं तो उसे प्रपोज कर डालें, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। अब आ जाते हैं 5th हाउस पर। देखिए 5th हाउस की अगर बात करूं मैं तो 5th हाउस के हिसाब से आपको रिजल्ट थोड़े से फ्लक्चुएशन से भरे मिल सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस के भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि चंचल प्रवृत्ति के है। विद्यार्थी का मन भटकेगा, पढ़ाई से ज्यादा घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, ऐसी स्थितियां ज्यादा रहेगी। इसीलिए आपको कंसंट्रेशन पहले अपनी पढ़ाई पर बढ़ाना है। टेबल पे बैठेंगे पढ़ने और फिर 2 मिनट पढ़ाई करी नहीं और आपका मन भटक जाएगा, तो ऐसे भटकाव मत करिए। आप चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ाई को दें, पर वो पढ़ाई आपके लिए सार्थक होनी चाहिए। यानी जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल आपका ध्यान अपनी स्टडी पर होना चाहिए, कहीं और भटकाव नहीं होना चाहिए। और एक टाइम निश्चित करें ना, खेलने का भी एक टाइम निश्चित करें, घूमने का भी टाइम निश्चित करें, फ्रेंड्स के साथ भी एक समय बांधें और उसके बाद एक टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हर चीज को आप इक्वली समय देंगे और ये आपको करना ही पड़ेगा। खासकर जो मेडिकल के छात्र हैं, जो कला वर्ग के छात्र हैं, उनको थोड़ा सा अवेयर रहना है, मन नहीं भटकाना है। हालांकि कला के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां इस माह देखने को मिलेगी और आपको अपने कार्यों के लिए मेडल मिल सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं 6th हाउस पर। छठे भाव की अगर बात करें, छठे भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। सूर्य का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके रोगों में फ्लक्चुएशन लेकर आ सकता है। नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम होना, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम होना, हार्ट के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आधे महीने तक अवेयर रहने वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि 17 अगस्त तक का समय इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, विरोधियों को कई कार्य बिगाड़ने के मौके दे सकता है। पर 17 अगस्त तक का आप इंतजार कर लीजिए, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है।
किसी भी प्रकार की समस्या आपको अगर चल भी रही है तो स्वास्थ्य में एकदम सुधार, शत्रु पक्ष पर आप विजय की प्राप्ति करेंगे, हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। मातृ पक्ष यानी ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। नाना नानी का लाड और दुलार आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो यह समय आपकी जीवन की इच्छाओं को और समस्याओं को दूर करता हुआ दिखाई देगा। अब सीधा आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से तृतीय पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। भाई बहनों का साथ और सहयोग, फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाना, फैमिली का पूरा सपोर्ट होना, विशेषकर भाई बहनों और कजन्स का सपोर्ट होना, यह आपकी स्ट्रेंथ को इस समय बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। आपके जो काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे, उन कार्यों को आप पूर्ण कर सकेंगे। और किसकी सहायता से? अपने भाई बहनों की सहायता से। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, जीवन में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। अब शुक्र चाहे आपके अष्टमेश हो और पराक्रमेश हो, शुक्र के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि अष्टमेश अगर शुक्र हैं तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। केतु वहां बैठे धर्म कर्म के कार्यों में खर्च कराएंगे, पर जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। यात्राएं अधिक करवाएंगे, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी एक लाइफ में थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी, परंतु यह अस्थिरता आपकी उन्नति में सहायक होगी, बाधक नहीं होगी। तो शुक्र के भी बहुत अच्छे परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर बात करें तो लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, वक्री अवस्था में है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने निवेश में ध्यान देना है। काम की नई ब्रांच खोलने से पहले अपने उस जगह के बारे में और कहाँ वहां ग्रोथ है कि नहीं है, उसके बारे में जरूर सोचें। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको भरपूर देखने को मिलेगी। काम में आ रही दिक्कतें, बाधाएं दूर हो जाएगी। इस समय आप अगर किसी लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कहीं ऐसा निवेश करना चाहते हैं जिसके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, तो अब वो निवेश आप कर सकते हैं, उसमें अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं आपकी मेहनत के चर्चे चारों तरफ होंगे। रुका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। कोई बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा आपके अधिकारी भी करेंगे। अब शनि चूंकि आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं, अपने से 12वें तो बैठे हैं पर शनि अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इनकम सोर्स नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा खर्चे भी नहीं होंगे। न्यूट्रल वे में थोड़ा सा काम चलेगा। वर्क प्लेस पर आपके सहयोगियों का, आपके सहकर्मियों का तालमेल आपको भरपूर देखने को मिलेगा। नौकरी में कोई भी दिक्कत और परेशानियां चल रही है तो उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है या फिर नौकरी में कोई कॉन्स्पिरेंसी हो रही है तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए सहायक साबित होगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें और जो बिजनेस कर रहे हैं खासकर उन लोगों को ध्यान देना है कि इस समय गलत मार्ग पर चलकर धन कमाने का प्रयास न करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो अगर बात करूं मीन राशि की तो ये माह पूरा आपके लिए बहुत ही अच्छे और सुखद परिणामों से भरा हुआ है। बस आपको सजगता बनाए रखनी है, एक बैलेंस बना के चलना है। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस महीने आपके लिए लकी नंबर और लकी डेट्स रहने वाली है। 1 से 3 तारीख, 6 से 12 तारीख, 15 से 21 तारीख और 24 से 30 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य तारीखें यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
वो है 4, 5, 13, 14, 22, 23 और 21। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली है। शुभ रंग की यदि मैं बात करूं तो येलो, ऑरेंज, टमाटरी, रेड, ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन चारों कलर्स का आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं, एटलीस्ट इन कलर्स को जरूर पहने, या फिर इन कलर का रुमाल आप अपने साथ रख लें। वहीं कोई भी कार्य आपको सजगता से करना है तो आप इन रंगों का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। उपाय आपको क्या करने हैं? तो मंगलवार के दिन मजदूरों को मिठाई खिलाने से आपका भाग्योदय और उन्नति दोनों बढ़ेंगे। जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष की 8 परिक्रमा अवश्य करें। मंगल स्तोत्र का आपको निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। परिवार या दोस्तों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें और कोई भी शुभ काम करने जाएं तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। पर ये उपाय मैंने आपको बताए हैं आपके इस महीने के हिसाब से। क्या आप अपने जन्म का नक्षत्र जानते हैं? आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानते हैं? आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है, उनके समाधान आप ढूंढ रहे हैं, या भविष्य को लेकर कुछ मन में प्रश्न है जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।